morning, students. In previous lecture, we started the revision of chapter number 2. In this, we discussed about the filling the blanks, true, false, 3-4 sentence, 1 sentence, choose the correct options. Now we are going to start the detailed answers of this chapter. First question is, write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. कि उसके यूज़फुल क्या है हमारी लाइफ में वो बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करता है मिल्क को इनटू कर्ड में. ओके. नेक्स्ट, यूनिसेलुलर फंगाई एग्जाम्पल yeast used to prepare cheese, paneer, bread, cake, pastries, etc. पहले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में. यूनिसेलुलर जो फंगाई है एग्जाम्पल ईस्ट यूज टू प्रिपेयर चीज, पनीर, ब्रेड, बेक, केक, पेस्ट्रीज. यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल. जो ईस्ट है वो यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल में. ईस्ट ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इडली, डोसा, खमन एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट, ए फंगाई नोन एज मशरूम यूज्ड एज अ फूड. फिर जो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगाई पेंसिलियम. पेंसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगाई पेंसिलियम. फिर राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन in the soil and increase the soil fertility. Next 8 point, certain bacteria are used to produce vaccine. कुछ बैक्टीरिया जो है वो यूज़ करते हैं वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में. ओके. नाउ 9th point, certain bacteria and fungi play a role as decomposers and decompose organic waste into harmless and usable simple substances. कुछ बैक्टीरिया और फंगाई प्ले अ रोल एज डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं और डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सिंपल सब्सटेंसेस. ओके. नाउ 10th पॉइंट, सर्टन माइक्रोब्स आर यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट्स. कुछ माइक्रोब्स यूज़ होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट्स में. ओके. ये थे 10 पॉइंट्स, बहुत ईजी हैं. जो बैक्टीरिया है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. ईस्ट हमारी इंडस्ट्रियल अल्कोहल में हेल्प करता है. प्रोडक्शन ऑफ इडली, डोसा, खमन में हेल्प करता है. मशरूम जो फंगाई है उसको मशरूम यूज एज अ फूड करते हैं. फिर पेंसिलियन एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फंगाई पेंसिलियम से. राइजोबियम बैक्टीरिया है नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है सॉइल में और इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. फिर सर्टन बैक्टीरिया यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन बनाने में हेल्प करते हैं. कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं. कुछ सीवेज ट्रीटमेंट्स में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं. ओके. नाउ राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब कैसे हार्मफुल है हमारे लिए. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. Some common human diseases caused by microbes are common. कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कलोरा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है. ये किसके कारण होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में. कुछ कॉमन डिसीजेस बताइए ह्यूमंस में. कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कलोरा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू. फिर एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ caused by Bacillus anthracis बैक्टीरिया. ये Bacillus anthracis बैक्टीरिया के कारण एंथ्रेक्स नाम की डेंजरस डिसीज़ होती है ह्यूमंस में और कैटल्स में. ओके. फिर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. पहले उसने ह्यूमंस के बारे में बताया. फिर ह्यूमन और
कैटल में डिसीज़ होती है एंथ्रेक्स। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिसीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज एप्पल एंड अदर्स। द डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, इसके कारण वो क्रॉप की जो यील्ड है, फसल को कम कर देते हैं, प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। फिर फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम ऑर्गेनिजम्स, और जो फूड है जो हम कई बार कंज्यूम करते हैं वो स्पॉइल्ड होते हैं। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्पॉइल कर देते हैं, जिसके कारण वो फूड पॉइजन की तरह हो जाता है। सो फूड पॉइजनिंग लीड्स टू सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, फूड पॉइजनिंग से इलनेस होती है और इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज व्हाट आर द प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन while taking antibiotics and antibiotics, right? Antibiotics are medicine that either kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Antibiotics are the medicines that either kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Okay, antibiotics are produced from bacteria and fungi. पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। ये क्या करती हैं, मैं उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को या उनको ख़त्म कर दे, किल कर देती हैं, और उसके नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, एरिथ्रोमाइसिन। ओके, फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? Antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Okay, one must complete the course prescribed by a doctor. जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ख़त्म कर देते हैं। विदाउट डॉक्टर्स prescription, even takes antibiotics when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective. विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ये एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना चाहिए जब ज़रूरत नहीं है। गलत लेते हैं तो उसका इफेक्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, वो लेस इफेक्टिव हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट साइंटिफिक रीज़न है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर फ्रेंड एंड एनिमीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। फ्रेंड भी हैं और एनिमीज़ भी हैं। जो यूज़फुल आएंगे तब वो हमारे फ्रेंड होंगे, जब हमें वो हार्म पहुंचाएंगे तब वो हमारे एनिमीज़ हो जाएंगे, राइट? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल इन मैनी वेज टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। दे आर मिल्क टू prepare idli and dosa, to bring fermentation, to prepare antibiotics, vaccine, etc. Right? Some microorganisms cause disease like malaria, cholera, tuberculosis, typhoid, useful to make curd from polio in humans. Thus, they are harmful also. वो कह रहे हैं कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, some microorganisms cause diseases like malaria, cholera, tuberculosis, typhoid, polio in humans. Thus they are harmful also. इसलिए वो हमारे लिए harmful भी हैं. So due to microorganism usefulness as well as harmfulness, इस कारण वो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और क्या है, हार्मफुल भी हैं. They are considered as a friend and enemies of human beings. इसलिए वो फ्रेंड भी हैं और एनिमीज़ भी हैं ह्यूमन बींग्स के. बैक्टीरिया आर यूनिवर्सल, सब जगह प्रेजेंट होते हैं. बैक्टीरियाज आर फाउंड ऑन द सॉइल, फिर इन वाटर, इन एयर एंड इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन स्नो कवर्ड रीजन्स एंड डेजर्ट ऑल्सो. देयर इज नो प्लेस ऑन द अर्थ वेयर बैक्टीरिया आर एब्सेंट. सो बैक्टीरिया आर यूनिवर्सल, इसलिए जो बैक्टीरिया हैं वो यूनिवर्सल हैं. नाउ नेक्स्ट है एल्गे आर ऑटोट्रॉपिक. जो एल्गे वो ऑटोट्रॉपिक कैसे है? बिकॉज देर इज़ ए क्लोरोफिल इन द सेल्स ऑफ एल्गे. क्लोरोफिल होता है सेल्स में, एल्गे की सेल्स में क्या है, क्लोरोफिल है. दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की हेल्प से.
दे यूज़ द ऑर्गेनिक मटेरियल एज अ फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ फूड यूज़ करते हैं। ओके इसीलिए वो ऑटोट्रॉपिक्स हैं, क्योंकि वो अपना जो खाना है वो खुद बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ओके एज एल्गे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, सो देयर आर ऑटोट्रॉपिक्स। जो ऑटोट्रॉपिक्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये भी क्या है, खुद प्रिपेयर कर रहा है ना, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ओके इसीलिए नाउ नेक्स्ट, वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड देन यूज ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। वो कह रहा है कि पहले यूज़ करने के पहले हमें उसको बॉयल करना चाहिए। क्यों? ड्यूरिंग एन एपिडेमिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर वाटर रिजर्वरीज थ्रू द क्लोज। अब एपिडेमिक का मीनिंग होता है जब बीमारी चल रही हो, ठीक है, तो वाटर को क्यों बॉयल करना चाहिए? ड्यूरिंग एन एपिडेमिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं वाटर रिजर्वरीज में, जैसे क्लोज के थ्रू, यूटेंसिल्स, एक्सक्रीटा, यूरिन, वॉमिट ऑफ अ पेशेंट। ओके यदि हम पेशेंट के वो कपड़े धोते हैं या फिर उसका एक्सक्रीट होता है, यूरिन होता है, उसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं वाटर रिजर्वरी में। फिर वाटर इन रिजर्वरीज गेट कॉन्टामिनेटेड, जिसके कारण वो वाटर ख़राब हो जाता है। फिर डिसीजेज आर कॉज बाय ड्रिंकिंग सच वाटर, डिसीजेज कॉज हो जाती हैं जब वो पानी को पी लेते हैं। सो इसलिए वो बॉयल करेंगे तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए जब कोई भी एपिडेमिक के दौरान, कोई भी महामारी के दौरान वो वाटर को बॉयल करके ही पीना चाहिए, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी के भी थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो। फिर डिफरेंस है ईस्ट एंड मोल्ड के बीच में। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट इज़ ए यूनिसेलुलर फंगस, मोल्ड इज़ ए मल्टी सेलुलर फंगस। ओके इट कैन सस्टेन इट्स लाइफ विद ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट मोल्ड में इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर अ लिविंग। इट इज़ बेनिफिशियल फंगस। ईस्ट क्या है, बेनिफिशियल फंगस है। इट में बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों हो सकता है ये। ओके फिर फंगई और एल्गे में देर इज़ नो क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट इन सेल्स। एल्गे में देर इज़ क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट इन देयर सेल। दे आर मोस्टली वाइट और ब्लैक, दे आर ग्रीन और डिफरेंट कलर्स, दे आइदर आर पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक, दे आर ऑटोट्रॉपिक। राइट जो एल्गे हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं, वो फंगस या तो पैरासिटिक है या सेप्रोफाइटिक है। फिर वायरसेस और बैक्टीरिया के बीच में, एज वायरस आर वेरी मिनट दे कैन बी सीन विद इन इलेक्ट्रॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। वो कह रहा है कि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइक्रोस्कोप की हेल्प से। पर जो बैक्टीरिया कैन बी सीन विद द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उनसे हम उसको देख सकते हैं बैक्टीरियाज को। फिर दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, दे पोसेसेस सेलुलर स्ट्रक्चर। उनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता वायरसेस का, पर उनका होता है। दे आर डेफिनेटली हार्मफुल टू अस, वो डेफिनेटली हार्मफुल है वायरस, पर बैक्टीरिया है यूज़फुल भी है और हार्मफुल दोनों है। ओके तो ये थे मेरे इस चैप्टर के, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी है, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है, तो इजीली आप इसको कर सकते हो। अच्छे से रिवाइज करना, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके पॉइंट्स को अच्छे से तुम्हें समझना है कि इसमें है क्या पॉइंट्स हैं। तुमने एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो ये पॉइंट्स की तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तुम्हें ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा। ओके तो यहाँ पे ये चैप्टर की रिवीजन ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।